एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे लियो राशि के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आने वाले हैं, पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज रेजोनेट हो जाए, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, बहुत सारी डिटेल लगी है, अपने नाम से डीओबी से देख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर हम मैसेज करेंगे, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है। लियो की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। लियो की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। लियो की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। पॉजिटिव रहिएगा। तो अपने पार्टनर से आप मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ आपने लेसन भी लर्न किए हैं जब से आप इन पार्टनर से मिले हैं। काफ़ी कुछ आपने यहाँ पर देखा भी है। बहुत से लोग यहाँ अरेंज मैरिज की तरफ भी जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर रिश्ता स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो काफ़ी अपने पार्टनर से आपको कुछ कहना है, कुछ बताना चाहते हैं आप उनसे। और बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर कि आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है, पार्टनर कुछ भी इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने आप से कदम बढ़ाना चाहते हो, स्टेप लेना चाहते हो इस रिश्ते में। लेकिन उससे पहले आप पार्टनर से एक बार बात करना चाहते हो। आप मैरिज का सोच रहे हो पार्टनर से, क्योंकि आगे आपको स्टेबिलिटी पार्टनर के साथ ही दिखाई देती है, जिसके साथ आप हो उनको काफ़ी अबंडेंट और मैरिज पर्सन मानते हो, मैरिज मटेरियल है वो आपके लिए। तो वो जब से आपकी लाइफ में आए हैं आपने काफ़ी कुछ सीखा है। तो मैरिज आप उन्हीं से करना चाहते हो, हैप्पी हैप्पी फील करना चाहते हो। आपने आगे तक के फ्यूचर इनके साथ देख लिया है कि उनके साथ फैमिली होगी, बच्चे होंगे और स्टेबल लाइफ होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो आप इनके साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हो। जो भी पार्टनर है उनके लिए काफ़ी इमोशनली कनेक्ट हो आप। आपको उनसे सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है। जब से ये आए हैं तब से आपने अबंडेंट फील किया है और आपने जीना सीखा है, ज़िंदगी को जीना सीखा है। तो काफ़ी इनसे रिलेटेड आपको गाइडेंस भी मिलेगा। 1 से 10 अप्रैल तक हो सकता है जाने अनजाने में कुछ ऐसी वीडियोज़ या कुछ ऐसे इंसिडेंट हो आपकी लाइफ में, आपको समझ आए यही आपके मैरिज पर्सन है। चलिए और देख लेंगे। तो आप इनको खोना नहीं चाहते हो। आपकी सिचुएशन इस समय थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली चल रही है, कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं लाइफ में, तो आप इनको खोना नहीं चाहते हो। आपकी ये सबसे प्यारी चीज़ है और जिसको आप बिना नहीं रह सकते हो। चाहे आपके पर्सन कुछ करते हैं नहीं करते हैं, शायद फैमिली नहीं मान रही है, आपके पर्सन को लेकर इसलिए मना कर रही है कि उनके पास कुछ काम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप उनको कहीं से भी जाने नहीं देना चाहते हो। आप हर संभव कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को बनाए रखने की, क्योंकि वो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपकी हर समय हेल्प भी की है। तो एक दूसरे से कमिटेड रिलेशन आप फील करते हो। और देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है आप इनके साथ क्या आगे बढ़ पाओगे, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, इतने स्ट्रगल चल रहे हैं। जब से इन पर्सन के साथ आए हो तब से कभी कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही चला जाता है, फैमिली नहीं मानती, कभी पार्टनर पीछे हट जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ आगे बढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं है कि फैमिली पीछे छूट जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको क्लैरिटी नहीं है, आपकी बात नहीं हो रही है उनसे ठीक से, और हो रही है तो वो ठीक से बताते नहीं है कि उनको मैरिज करनी है नहीं करनी है। तो इनको लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में हो, क्लियर नहीं हो पा रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है उनसे शादी करके आप फंस जाओ, आप काफ़ी कुछ चीज़ें खो दो जो आपको नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है और आपके पार्टनर भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। लियो के पार्टनर की फीलिंग लियो के लिए 1 से 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर की फीलिंग लियो के लिए 1 से 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर की फीलिंग लियो के लिए 1 से 10 अप्रैल। चलिए देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल। तो वो भी आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं, काफ़ी लव फील करते हैं आपके लिए। हो सकता है बात नहीं हो रही है तो वो लगातार आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और बार बार उनके मन में ख्याल आ रहा है आपसे बात होनी चाहिए, आपको कॉल लगाना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। और वो ऐसी एनर्जी में, वो वेटिंग एनर्जी में भी हैं। शायद आप लोगों की रोज़ बात होती है और अभी कुछ टाइम से नहीं हो रही है, तो काफ़ी आपकी वेटिंग एनर्जी में है। वो आपसे बात करके बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, काफ़ी कुछ आपके साथ ही उन्हें दिखाई देता है, स्टेबिलिटी आपके साथ ही चाहती है।
तो वो इस समय कंफ्यूज हैं, आपके साथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। आपको चुने ना चुने, और आपको चुनते हैं तो काफ़ी कुछ उन्हें भी खोना पड़ेगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। इसीलिए आपके साथ ग्रोथ तो देखते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ ही चाहिए उन्हें, लेकिन यहाँ पर स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ खोना पड़ सकता है पीछे, वो नहीं चाहते हैं खोना। तो 7 ऑफ सोर्स, तो आपके में सेम सेम कार्ड मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर इस रिश्ते से वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, काफ़ी कुछ नेगेटिव यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है रिश्ते को संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनके मन में तो होप है इस रिश्ते को लेकर कि आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहिए। लेकिन बहुत से यहाँ आपके रिश्ते में ऐसे लोग हैं, शायद उनको नेगेटिव बनाते हैं, और आप लोगों के बीच में जो दूरियाँ हो गई हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है आपसे बात की जाए तो क्या बात की जाए, और इस चीज़ को कैसे संभाला जाए। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है अब वो क्या इस रिश्ते में आएंगे तो संभाल पाएंगे, काफ़ी कुछ पीछे चीज़ें छूट तो नहीं जाएगी। काफ़ी नेगेटिव बातें मन में लेकर वो इस रिश्ते में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है आगे होगा क्या। और देख लेते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। हो सकता है उनके साथ उनके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, शादी से रिलेटेड वो आपको चुने या और किसी को चुने, काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। या फिर उनका काम भी ऐसा हो सकता है जिसके चलते बहुत से लोग उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उनमें से वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसीलिए कुछ कन्फ्यूज़न में है, आपको चुने ना चुने, क्या करना चाहिए उनको ये समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो इस रिश्ते में टाइम निकालते चले जा रहे हैं और कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। चलिए देखते हैं उनका एक्शन। लियो के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो इस रिश्ते में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आगे बढ़े ना बढ़े, कुछ वेटिंग एनर्जी है, वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, चीज़ें ब्रेक के साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो हैं, आपके साथ कमिटमेंट फील करते हैं कि हाँ आपको देना चाहिए, लेकिन यह स्टक एनर्जी है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपका रिश्ता बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है। आपसे कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कॉल मैसेज आए, क्योंकि हैप्पी तो आपके साथ ही हैं, और आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत है उनके मन में, इस समय बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। लेकिन ये अगर बात नहीं हो रही है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकता है इस समय आपको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपकी बात हो भी रही है तो लेस कांटेक्ट रहेगा, आपसे अच्छे से बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके मन में क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यार जैसी कोई फीलिंग इस समय समझ नहीं आ रही उनको, ना आपकी तरफ से ना अपनी तरफ से। कुछ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन इस समय दिखाई दे रही है, तो कोई एक्शन लेने की अभी मूड में नहीं है। चलिए देख लेते हैं और ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। लियो के रिलेशन में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल। लियो की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल। लियो की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल। तो आप अगर ओवरथिंक कर रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर, तो ओवरथिंक को आपको रोक देना है, आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचना है, अपने आप को हील करना है कि इस रिश्ते में आप फंस कर रह गए हैं। जब से इस रिश्ते में फंसे हैं आप अपने और लाइफ में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, ना कैरियर ना हेल्थ, आपके इश्यूज़ आ रहे हैं और आपको लगातार अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को फिर से फ्रेश स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कोई हमारी लाइफ में नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारी फैमिली है, हमारी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आगे बढ़ना होगा आपको। तो सबसे पहले हील करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। तो आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता है अगर आप उन्हें छोड़ेंगे आप उनके लिए अपनी फैमिली से लड़ सकते हैं, लेकिन क्या पार्टनर ऐसा करेंगे? वो आपके लिए ट्रस्टेबल हैं या नहीं है? तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए, चीज़ों में आगे बढ़िए। अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेकर लव लाइफ को क्लियर करिए, क्लैरिटी लीजिए उसमें, क्योंकि अगर आप एक स्टेप उठाएंगे और वो ठीक गया तो उसके बाद आगे का सोचिए। अगर आपको ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हैं तो इस रिश्ते में बेशक से आगे बढ़िए। और देखते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए है ही नहीं, आप बहुत लंबे समय से, बहुत लंबा समय हो गया है आपको अगर वेट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे बिना वजह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको गिव अप कर देना है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।
क्योंकि हमारी लाइफ में और भी रिश्ते हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते क्या। हमें आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को ग्रो करना है। हमारा जन्म जिस चीज़ के लिए हुआ है हमें वो पूरा करना है। तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ इन्हीं पर्सन के पीछे चेस करते रहें इन्हीं को, और अपनी लव लाइफ को, अपनी लाइफ को बेकार कर लें। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद पर फोकस करना है। हील करिए, सबसे पहले अपना मन लगाइए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वो काम करिए। तो आपके मन में लगातार वही नेगेटिव थॉट चले जा रहे हैं, जो भी इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब कर रही हैं, आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। शायद आपको अगर कुछ मोबाइल पर भी कुछ स्टोरी, कुछ वीडियो दिखाई देती होंगी, तो वो भी इसी चीज़ पर होती होंगी। नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं इसलिए आपके मन में। तो अपने उन नेगेटिव थॉट को चेंज करना है, कुछ पॉजिटिव देखिए, अच्छा देखिए। अगर आप जैसा देखेंगे वैसा ही फील करेंगे। अगर आप अच्छी चीज़ें देखेंगे, किसी की लव लाइफ अच्छी जा रही है, तो वहाँ आपका मन जाएगा, तो आप उसको पॉजिटिव को अपने मन में भी उतारेंगे और अपनी लव लाइफ के लिए भी एफर्ट करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। तो अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए। अपने आप को सबसे पहले हील करिए कि यहाँ पर हील नहीं है आप, बहुत स्टक सिचुएशन है इस समय आपकी, तो आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी चीज़ें अच्छी करनी होगी। अपने आप पर सबसे पहले फोकस करिए। तो ये थी लियो की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।